चार्ल्स शोभराज, जुर्म की दुनिया का वो नाम जिसके खून करने के तरीके पर किसी को भी हैरानी हो जाए। साइकोपैथ, हाइप्नोटिक, चार्मिंग कॉनमैन जो कि अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को ऐसे अंजाम देता था मानो कि कोई रोजमर्रा के काम कर रहा हो। लड़कियों को नशे की दवा देने और जलाकर मार देने से लेकर तिहाड़ जेल की अय्याशियां करने तक इस शख्स ने हर एक चीज को अंजाम दिया है। यहाँ तक कि जब यह तिहाड़ जेल में जेलर के कमरे के अंदर जाता था तब जेलर भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हो जाता। और इस बात से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि यह शख्स आम नहीं था। और आज की इस वीडियो में भी हम चार्ल्स शोभराज की जिंदगी के उस पहलू को जानेंगे जो कि किसी को भी हैरान कर देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की यह शानदार वीडियो। तो दोस्तों, जुर्म की दुनिया के इस बेताज बादशाह का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम में हुआ था। जहां उसकी मदर वियतनामी थी तो वहीं उनके फादर इंडिया से बिलोंग करते थे, पर उन दोनों की कभी भी शादी नहीं हुई थी, जिसका मतलब साफ है कि चार्ल्स किसी भी देश से बिलोंग नहीं करते थे। और दोस्तों, चार्ल्स के पिता एक टेलर थे और एक समय के बाद उन्होंने चार्ल्स और उनकी माँ को छोड़ दिया था। लेकिन चार्ल्स फिर भी गली गली अपने पिता को ढूंढता रहा। हालांकि कुछ समय बाद उनकी माँ ने एक फ्रेंच आदमी से शादी कर ली और ये तीनों फ्रांस आ गए। और दोस्तों, चार्ल्स अपने बचपन से ही दिमाग का बहुत तेज था और वह हर खराब या फिर अच्छी चीजों में अलग अलग तरह से दिमाग लगाता था। और फिर 19 साल की उम्र में पहली बार चार्ल्स पेरिस के जेल में गिरफ्तार किया गया और यहीं से उसकी जुर्म की दुनिया शुरू हो चुकी थी। हालांकि यहाँ पर जेल में रहते हुए इसने गार्ड्स को गुमराह करना सीखा। इसके साथ ही वो घंटों फिलॉसफी, लॉ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी की तरह ही अलग अलग कई सारे क्लासिकल बुक्स पढ़ता था ताकि वो इस बात को समझ सके कि आखिर इंसान का दिमाग काम कैसे करता है। और इसी वजह से वह लोगों के दिमाग को पढ़कर आसानी से बेवकूफ़ बना सकता था। लेकिन दोस्तों, चार्ल्स की सबसे बड़ी खासियत उसके दिमाग के अलावा उसका लुक्स भी था, क्योंकि वह किसी भी हीरो से कम नहीं लगता। और दोस्तों, अपने लुक्स की वजह से ही वह कई सारी लड़कियों को अपने झांसे में ले लेता था। और यही वजह थी कि एक अमीर पर्शियन लड़की चार्ल्स से पागलों की तरह प्यार करती थी। हालांकि एक समय ट्रैवलिंग के दौरान अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को वह कई दिनों तक भूखा प्यासा सड़क पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से वह परेशान होकर अपने बच्चे के साथ वापस पेरिस आ गई। हालांकि चार्ल्स के जुर्म का सिलसिला चलता रहा और वह ट्रैवलर्स का माइंड पढ़ करके उन्हें नशे का ओवरडोज देकर मार देता था और फिर पैसे और पासपोर्ट लेकर अलग अलग देशों में भाग निकलता। और दोस्तों, चार्ल्स के साथ साथ उसकी 2 असिस्टेंट भी हुआ करती थी और वे तीनों मिलकर 12 से भी ज़्यादा लोगों को अब तक मौत के घाट उतार चुके थे। इसके अलावा वह लड़कियों को नशा कराकर पूरी तरह से मदहोश कर देता और फिर उनके पैसे और पासपोर्ट लेने के बाद उनके कपड़ों को उतारकर उन्हें जिंदा ही जला देता था। और इस तरह से उसने करीब 6 लड़कियों को जिंदा जला दिया था। हालांकि 1975 में थाईलैंड में उसने टेरेसा नाम की एक अमेरिकन टूरिस्टर को ड्रग के ओवरडोज से मार दिया, जिससे कि वहां के कोर्ट ने चार्ल्स को सजाए मौत दे दी। लेकिन चार्ल्स न सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने में तेज था, बल्कि उसे जेल से भागने का भी पूरा एक्सपीरियंस था। और फिर अपने एक्सपीरियंस का ही फायदा उठाकर वह थाईलैंड की जेल से फरार होकर भारत आ गया। और फिर भारत आने के बाद से उसे फ्रेंच स्टूडेंट्स को ड्रग देने के जुर्म में 12 साल के जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि तिहाड़ जेल का नाम सुनते ही जहां लोगों की रूह कांप जाती है, उसी जेल में चार्ल्स ने 11 साल तक लग्जरियस लाइफ को एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पर उसके फरमाइश के हिसाब से हर एक चीज होती थी। यहाँ तक कि जेलर भी उसके आने पर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हो जाता। साथ ही जेल में रहते हुए उसने बहुत सारे इंटरव्यू दिए और इसका भी वह मीडिया से चार्ज लेता। हालांकि 12 साल की सजा पूरी होने में कुछ वक्त अभी बाकी ही था, तभी उसने अपना शातिर दिमाग लगाकर अपने बर्थडे पार्टी के नाम पर सभी को मिठाई के अंदर बेहोशी की गोली मिलाकर दे दी। और फिर हिंदुस्तान के सबसे बड़े जेल तिहाड़ से यह शातिर क्रिमिनल भाग निकला। हालांकि वह भागकर फिर से थाईलैंड गया, लेकिन वहां जाने के बाद उसे यह पता लगा कि अगर उस देश का क्रिमिनल 20 साल तक नहीं पकड़ा जाता है तो फिर केस को बंद कर दिया जाता है। हालांकि अभी सिर्फ 18 साल ही हुए थे और इसी वजह से वह भागकर भारत वापस आ गया और खुद को सरेंडर कर दिया, जिससे कि उसकी सजा और भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन इतने समय में उसके थाईलैंड का केस बंद हो गया था। हालांकि भारत से छूटने के बाद वह 1997 में पेरिस चला जाता है, लेकिन वहां जाकर वह एक सेलिब्रिटी की लाइफ जीता है, क्योंकि वह अपने ऊपर लिखी हुई बुक और डॉक्यूमेंट्री से खूब पैसे कमाता है। हालांकि यह सब भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता
और 2003 में शोभराज को काठमांडू नेपाल में 2 टूरिस्ट की हत्या के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर इस जुर्म में पकड़े जाने के बाद से उसे उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। हालांकि कहा जाता है कि जेल के अंदर ही रहकर 70 साल की उम्र में चार्ल्स शोभराज ने 22 साल की नीता विश्वास से शादी कर ली। साथ ही 2014 में उस पर एक और हत्या का भी आरोप लगा। पर इस समय जो कुछ भी हो, कहा तो यह जाता है कि वह नेपाल की जेल के अंदर कड़ी निगरानी में है। बाकी असलियत क्या है यह किसी को भी ज्यादा नहीं पता। तो दोस्तों, यह थी एक साइकोपैथ किलर की जिंदगी का वो सच जो कि इसे बहुत ही ज्यादा सनकी किस्म का इंसान बनाता है। बाकी आपका चार्ल्स शोभराज के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कृपया लाइव हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।